सिंघल जी, मुझे इस बात को लेकर के समझता है कि एक बार फिर से आप सबके साथ बात करने का एक अवसर आप लोगों ने निकाला है और बीच बीच में बातचीत होती रहती है, लेकिन आज फिर से काफ़ी अरसे के बाद सामूहिक रूप से हम इस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके बात कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि आज हम जहां एक संकट के इस कठिन दौर में से गुजर रहे हैं, उससे आप सब भी प्रभावित हैं और हम सब भी प्रभावित हैं, पूरी दुनिया ही प्रभावित है, मैं कह सकता हूं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक हौसला जो है वो हम सब लोगों ने कायम रखा है, आप लोगों ने भी कायम रखा है और हम लोगों ने भी कायम रखा हुआ है। और उसकी वजह से हम थोड़ा अब आगे बढ़ करके जो है वो चलना शुरू हुए। कई बार आदमी बहुत कुछ सोचता है, लेकिन सोच के मुताबिक चीजें उस रूप में नहीं हो पाती है। हमारा एक इनिशिएटिव था कि हिमाचल हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो मेहनत किए थे, जिसमें आप सबका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा, योगदान रहा उस हौसले को देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और उस दिशा में एक सफर हमने एक मंजिल की ओर काफी करीब तक का तय भी किया था, लेकिन बीच में बाधा आई जो ना हमारे बस में रही ना आपके बस में रही, और सारा काम, सारी चीजें जो है वो प्रभावित हुई, बाधित हुई और उसका नुकसान निश्चित रूप से हुआ है। और सबसे बड़ा नुकसान तो जब समय निकलता जाता है और उसके अनुरूप हमारे लक्ष्य जो है वो, निर्धारित लक्ष्य जो है उनको हम जब हासिल नहीं कर पाते हैं, तो एक बहुत बड़ा वो भी एक नुकसान होता है। तो उस दृष्टि से वो नुकसान हमारा हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है, देश का भी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने अभी हौसला कायम रखा है, अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है और न छोड़ने का इरादा है, क्योंकि आप समय समय पर हमको सारी चीजों को लेकर के हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। उसके लिए मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस कोविड-19 के इस कठिन दौर में भी आप लोगों ने प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को जिस रूप में जो मदद की जा सकती थी वो मदद भी आप लोगों ने की, उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। हम लोग सब चिंतित थे इस सारे विषय को लेकर के, ये दौर तो लंबा चलेगा और लंबा चलेगा तो काम कैसे शुरू होगा, ये हमारे लिए चिंता का विषय जरूर था। लेकिन धीरे धीरे इस बात को लेकर के हम सब लोग अब मान करके चल रहे हैं कि एक ये हकीकत है जिसको हमको स्वीकार करना होगा कि आखिरकार इस कोरोना के इस दौर में भी हम सब लोगों को काम करना होगा और काम करते हुए आगे बढ़ना होगा। और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले तो ये कहा था कि जान है तो जहान है, और उसके बाद आगे बढ़ करके जान भी और जहान भी, ये दोनों लाजमी है जिंदगी में। और इसलिए पूरे देश भर में इकोनॉमी को खोलना, लॉकडाउन से बाहर निकलना और हमारी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हों, उस दृष्टि से काम पूरे देश भर में शुरू हुआ। और हिमाचल प्रदेश में भी हमने उस दिशा में काम करने की शुरुआत की और उसके परिणाम अब धीरे धीरे सार्थक आ रहे हैं। अब इस बात को लेकर के भी हमको मान करके चलना पड़ेगा कि एक दौर था जब 2 मामले भी कोरोना के आते थे तो उसमें बहुत शोर पड़ता था, चिंतित होते थे लोग। लेकिन अब 20-50 भी आते हैं तो बहुत ज्यादा उस बात को लेकर के लोग मान करके बैठे हैं, आखिर ये आते रहेंगे और ऐसे में हमको काम नहीं रोकना है। और
उसके सबसे बड़ी एक मिसाल हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत स्पाइक आए, 2-3 बार 4 बार, बहुत बड़े सर्ज जिसको बोल सकते हैं हम, एकदम नंबर ऑफ जो पॉजिटिव केसेस की। लेकिन उसके बावजूद थोड़े वक्त के लिए प्रभावित हुए वो कंटेनमेंट जोन के रूप में, और उसके बाद फिर काम शुरू हुआ है। एक और चीज जो खासतौर से हमने देखा कि जो हमारा माइग्रेंट लेबर जो है वो बड़ी संख्या में जो चले गए थे, हिमाचल छोड़ करके चले गए थे अपने अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने प्रदेश में चले गए थे। और ऐसे संकट में एक परिस्थिति ऐसी होती भी है, जब ऐसा संकट आता है तो आदमी अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, जीना चाहता है, मिलना चाहता है, तो उनको रोकना भी उचित नहीं था, गए वो लोग। लेकिन अब हालात और परिस्थितियों को देखते हुए फिर वापिस आ रहे हैं, और उस वजह से कुछ जगह हमारे मामलों में बढ़ोतरी हुई है कोरोना के, हमारे जो पॉजिटिव केसेस के। लेकिन फिर भी उसको सारी चीज को हमने हैंडल किया है, टैकल किया है। मैं देख रहा था अभी तक जो है हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा नजदीक पड़ता है, नालागढ़, बद्दी, रोटी वाला, उसके बाद कालाअंब, पौंटा, ये सारा एरिया अगर हम पूरा देखें तो अगर इसी एरिया में ही अगर हम देखें कि अगर हमारा 3600 आज टोटल जो केसेस हिमाचल प्रदेश में कोरोना के आए हैं, पॉजिटिव आए हैं, और उसमें हम देख रहे हैं कि लगभग 800 के लगभग जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में के जो करीब जो यानी कि जो एरिया है नजदीक है उस एरिया में आए हैं। काफी बड़ा नंबर है ये। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी, इतना नंबर आने के बावजूद भी आप लोगों ने भी उसमें मैनेज करने के लिए बहुत बड़ी मदद की है, बहुत बड़ा सहयोग किया। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने बड़ी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कि कुछ भी हो, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो किसी भी सूरत में जो है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए निश्चित रूप से थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी लंबे समय के लिए उसका इम्पैक्ट रहे वो जो है वो आवश्यक नहीं है। उस सारी चीज के लिए हमने कहा भी और वो कर भी रहे हैं। और इसमें आप सबसे भी हमारी बातचीत समय समय पर होती रही, और आप सबसे भी हमको सहयोग मिला उस दृष्टि से कि अगर कोई बाहर से आपके टीम आती है, लेबर आती है, तो उनको क्वारंटाइन करना, क्वारंटाइन करने के बाद उसके बाद फिर उनको जो है वो इंश्योर करके कि अब ये कोविड पॉजिटिव नहीं है, उसके बाद काम पे लगाना। तो उस दृष्टि से आप लोगों ने भी SOP को फॉलो किया है, बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया है मैं कह सकता हूँ। तो उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और जहां तक अब बात रहती है जो इश्यूज हैं वो सचमुच में हैं, राम सुभाष जी ने बहुत विस्तार से सारे पॉइंट्स लिए हैं, और इनकी कमिटमेंट, ये हमारी कमिटमेंट है जो उन्होंने बात कही है कि इन इश्यूज को लेकर के हम उसका समाधान निकालने के लिए उनके पावर और दूसरा इंडस्ट्री दोनों इनके पास है। तो अच्छा है कि ये दोनों सारे विषय जो है आप के माध्यम से हमारे सामने आए हैं और इन्हें नोट भी कर लिए हैं। कुछ चीजों पर काम हुआ है, कुछ चीजों पर काम करने की जरूरत है। ठीक है, कुछ क्रॉनिक इश्यूज हैं हमारी जो जिनका समाधान लंबे समय से अपेक्षित है, और वो समाधान हम कहीं इस पे नहीं पहुंचे, निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं, उसमें कठिनाई है। और उसमें सबसे बड़ा तो ये जो यूनियन का है, ट्रक यूनियन का, इसका समाधान निकालने की दिशा में थोड़ी हमने और बातचीत की है, उसको मैं आपसे उससे शेयर करूंगा। थोड़ा की तो है बात, लेकिन वो कितना मटेरियलाइज होता है उस सारी चीज को थोड़ा हम देखेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही हमने कुछ बातचीत की है जहां इसका रास्ता निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी जहां तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो आपने पर्टिकुलर जो 4 लेनिंग की बात की है, उसमें भी हम आगे बढ़े हैं, अब काफी आगे बढ़े हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो 4 लेनिंग का जो हमारा इशू था वो काफी हद तक अब सॉर्ट आउट होने की, क्योंकि मिनिस्ट्री के साथ भी हमने टेकअप किया है। और अभी हाल ही में जो हमारे जो नेशनल हाईवे के जो हमारे अधिकारी उनके साथ भी हमारी बैठक हुई, मीटिंग हुई थी, तो उनके साथ भी बातचीत होकर के जो उसका रास्ता थोड़ा आगे बढ़ा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी उसका कोई न कोई रास्ता निकल आएगा उसमें। रेलवे लिंक्स की जो बात आप लोगों ने कही है, तो है एक इशू है हिमाचल, उस तरह से इस बात को हमको मान करके चलना पड़ेगा
कि अभी हम बहुत प्रायोरिटी सेक्टर में उनके इस रेलवे के इसमें नहीं आ पाए हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि ये कनेक्टिविटी और इम्प्रूव हो, पर्टिकुलरली रेलवे भी और उसके बाद 4 लेन भी, ताकि आप लोगों के जो ट्रांसपोर्टेशन के जो इश्यूज हैं उनका काफी हद तक जो है वो समाधान हो सके। एक अच्छा एक सुझाव आप लोगों ने दे रखा है जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं, जिसका वर्कआउट कर रहे हैं, जो पर्टिकुलरली एक जो आप लोगों ने कहा कि इंडस्ट्री सेक्टर में पानी की कमी आती जा रही है और ये लगातार जो है बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में चेक डैम हमारे इस जो बद्दी का इलाका है, नालागढ़ का इलाका है, उसके बाद हमारा पोंटा का है, इसका जो इंडस्ट्री सेक्टर का जो हमारा जो जितना भी जो इलाका है, तो उसमें अगर इस प्रकार से हम करें तो पानी की जो एक कमी है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, क्योंकि अगर चेक डैम लगेंगे तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है और उसके लिए हमने कह दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि उसका कोई न कोई रास्ता उसमें निकल आएगा और उसकी शुरुआत करेंगे, बहुत जल्दी शुरुआत करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। एक जो खासतौर से जो एमएसएमई सेक्टर में पर्टिकुलरली अभी हमारा रिव्यू भी होता है, अभी भी हाल ही में हमारा केंद्र के हमारे जो है नेतृत्व के साथ बातचीत हुई है, रिव्यू हुआ है। हिमाचल से उम्मीद के मुताबिक उनको उसमें जो एक उम्मीद थी उनको कि एमएसएमई सेक्टर में हिमाचल भी जो है वो अच्छा एक लाभ देगा, तो उसमें थोड़ी कमी अभी तक हम महसूस कर रहे हैं, वो कमी है अभी तक। हालांकि हम तो क्लेम कर रहे हैं कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का हमने उसमें जो है वो स्वीकृतियां दी हैं, लेकिन फिर भी अभी तक माना जा रहा है कि उसमें और करने की जरूरत है, वो हम करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो बर्फ पार्क का जो एक इशू आ रहा है, जो पर्टिकुलरली जो पूरे देश भर में 3 खुलने हैं और उसमें से हम क्लेम कर रहे हैं कि एक तो हिमाचल में खुलना चाहिए। उसमें काफी एडवांस स्टेज पर हमने बातचीत भी की है, टेकअप किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें निश्चित रूप से हमको कुछ न कुछ कामयाबी मिलेगी। कुछ न कुछ कह सकता हूँ मैं तो पूरा उम्मीद में बैठा हूँ कि भी उसमें हमको हर हालत में जो है वो कामयाबी हासिल करनी है। इस मामले को हम केंद्र के समक्ष बड़े जोरदार ढंग से रख रहे हैं और इसमें उम्मीद भी है हमको। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी जहां तक हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का जो प्लान था उसमें मैं यही कहूंगा कि अभी ये थोड़ा दौर लगता है, मुझे हो सकता है कि थोड़ा वक्त लगे, 3-4 महीने और लगे हम इस कोविड-19 के इस दौर से बाहर निकलने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर हम उस सेक्टर पे जहां हमने जितना कर काम किया है वहां से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें आगे बढ़ना ही है और आगे बढ़ करके हमको काम करना है उसमें। तो ये मुझे आप सबके बीच में कहना है और मुझे पर्टिकुलरली जो इशू जितने भी हैं मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जो राम सुभाष जी ने नोट किए हैं और उनके साथ बैठ करके हम भी बीच में बात कर लेंगे। इंडस्ट्री मिनिस्टर हमारे साथ में बैठे हैं, वो भी बातचीत कर लेंगे और उसका कोई समाधान निकालने की हम कोशिश करेंगे हर तरह से, चाहे वो पावर से रिलेटेड इश्यूज हैं आपके, चाहे पावर के अलावा दूसरे जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो और इश्यूज हैं उनका हल करने की कोशिश करेंगे। मैं पर्टिकुलरली खासतौर से ये जो चिंतित थोड़ा सा हूँ इसी बात को लेकर के, ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो हमारा पर्टिकुलरली जो ट्रक यूनियन का जो एक बहुत बड़ा एक इशू है, जिसके कारण परेशानी के दौर में से आप सब लोग काफी अरसे से हैं। अगर वो रास्ता निकल आता है तो मैं समझता हूँ कि वो उपयुक्त रहेगा, तो जो भी निकलेगा उसका रास्ता उसको हम आपको बताएंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सबका आज की इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं, दूर से ही, लेकिन आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारा देश की आज़ादी का दिन भी 15 अगस्त का आ रहा है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और मैं कामना करता हूं ईश्वर से कि बहुत जल्दी इस सेक्टर से इस संकट के दौर में से निकल करके जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हमारे इश्यूज हैं उनका समाधान करने के लिए हम जो प्रयासरत हैं उसमें हम निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, सफल होंगे। एक बहुत अच्छा रास्ता आप लोगों के साथ पिछले अरसे से हमारा बना है। बहुत सारी चीजें जो हमने सोची थी वो
बाधित हुई हैं, मैंने कहा कि प्रभावित हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अभी तक जो है हमने छोड़ी नहीं है। हम उन लक्ष्यों को हासिल करेंगे आप सबके सहयोग से, यही मैं कहना चाहूँगा। एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपना ख्याल रखिए और परिवार का भी ख्याल रखिए, ऐसा मेरा आग्रह है आप सब लोगों से। और बहुत जल्दी जब इस संकट से बाहर निकलेंगे हम जल्दी मिलने का भी प्लान करेंगे, और जो इश्यूज आप लोगों ने बताए हम कोशिश करेंगे हम छोटे इसमें जो है यहाँ शिमला आकर के भी डिटेल में अगर बैठक करनी होगी, मीटिंग करनी होगी, तो अब उसमें कोई बात नहीं है, आप आ सकते हैं, कोई प्लान कर सकते हैं। जो इश्यूज आपने आज दिए हैं उनको दोबारा में उनको फॉलो अप करने के लिए कुछ अर्से के बाद दोबारा बातचीत करने के लिए बैठना है, तो आपका स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।